नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम रोज की तरह आज भी हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज जो है हम बात करेंगे भारतीय संविधान में जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हुई है, गला पूरा जो है पकड़े हुए है, फिर भी हम आप लोगों के लिए मेहनत जरूर करेंगे। तो देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या चीज़ें हैं। धार्मिक स्वतंत्रता से पहले छोटी सी चीज़ जो है रह गई है, जो कि जो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है एक मामला आता है। जैसे किसी को बेगार की बात होती है तो बेगार सिर्फ बाहर मतलब जो मार्केट के मजदूर हैं, जो भी जो ऐसे मजदूर जो है शहरों में काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं पर लागू नहीं होता है बेगार। बेगार के मामले में जो जेल में बंद कैदी हैं उनसे भी जो भी कार्य लिया जाएगा उनको उसकी पारिश्रमिकी दी जाएगी सरकार द्वारा। जैसे अब आप इसमें एक मैटर आया था, दीना बनाम भारत संघ 1983 का मैटर था। दीना वर्सेस भारत संघ, भारत संघ 1983 का मैटर था ये। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को, यानी जेल में बंद कैदियों को भी, जेल में बंद कैदियों को भी अपने कार्य के लिए पारिश्रमिकी पाने का अधिकार है। यानी अब जो है जो जेल में कैदियों द्वारा जो भी चीजें निर्मित की जाती हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि तमाम तरह के जेलों में उत्पाद बनाए जाते हैं जिसको बाहर मार्केट में सरकार द्वारा बेचा जाता है, उसका जो है प्रचार भी किया जाता है। तो आप लोग कभी चर्चा में, डिबेट में, टीवी में जो है सुने होंगे कि जो है संजय दत्त जब वहाँ पर बंद थे दिल्ली में तिहाड़ जेल में, तो वो जो है तिहाड़ जेल में रहते हुए उन्होंने जो है जब उन बाहर निकले तो उनको उनकी पारिश्रमिकी जो है लगभग 7,000 रुपए होती थी, तो उनको दिया गया था। वो वहां पर अंदर लिफाफा बनाते थे, जो कागज का लिफाफा होता है, कागज का लिफाफा नहीं होता है जिसमें जो है पैकेट फूड बंद करके दिए जाते हैं और जो है और सारी चीजें। वो आजकल तो लिफाफे का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो है क्या किया कि पन्नी जो है, जो ये पॉलीथीन थी, कैरी बैग, इस कैरी बैग को जो है प्रतिबंधित कर दिया है, तो इसका प्रचलन बढ़ गया है। तो उस समय संजय दत्त जो है जेल में रहते हुए लिफाफा बनाते थे, तो उनको उसकी पारिश्रमिकी दी गई थी। और भी मैटर उसमें हुआ था। ये दीना बनाम भारत संघ के मैटर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था दी थी कि जो है जेल में रहते हुए कैदी जो कार्य करते हैं उसकी भी उनको पारिश्रमिकी दी जाए, जो भी कार्य उनको सौंपा जाएगा। जेल में जाने के बाद वहाँ मुफ्त की सिर्फ मुफ्त का खाने पीने का ही नहीं मिलता है, वहाँ पर कार्य भी करना होता है। सबका अपना अपना कार्य बटा हुआ होता है, वहाँ पर फ्री का कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पर मेहनत करेंगे तब खाना खाएंगे। तो इसमें जो है आगे हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, यानी चौथी स्वतंत्रता जो हमारी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमको किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है। अब इसमें चीजें हैं, जैसे 1976 में, 1976 में 42वां अमेंडमेंट आया था, संविधान संशोधन आया था। इस संविधान संशोधन में जो है क्या किया गया था कि प्रस्तावना में प्रथम पंक्ति में क्या किया गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष,
अब यहाँ पर पंथ निरपेक्ष का जो तात्पर्य है वो धार्मिक स्वतंत्रता से ही है, यानी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जो है इसका एक सकारात्मक अर्थ ये होगा कि धर्म विहीन या अधार्मिक, नकारात्मक अर्थ ये होगा कि धर्म विहीन, धर्म विहीन राज्य या अधार्मिक, अधार्मिक, अधार्मिकता लिख लीजिए। तो ये जो है इसका जो है नकारात्मक अर्थ है। क्या है? नकारात्मक अर्थ है। ये जो है नकारात्मक अर्थ है। किसी पंथ निरपेक्ष का कहीं से यह तात्पर्य नहीं होता है कि धर्म विहीन राज्य, यानी उस राज्य में किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं होगा, ऐसा जो है ये नकारात्मक अर्थ है। यानी अधार्मिकता की भावना जो है ये नकारात्मक अर्थ को प्रस्तुत करती है। जबकि सकारात्मक अर्थ में हम बात करेंगे तो सकारात्मक अर्थ में ये होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये जो है सकारात्मक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, ये सकारात्मक अर्थ है। तो सकारात्मक क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान प्रश्रय देगा और सभी धर्मों को बढ़ने के लिए समान अवसर, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य का ऐसा कर्तव्य होगा और राज्य का यह दायित्व होगा। ये पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत ये ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य यानी कोई भी सरकारें जो है किसी विशेष धर्म को जो है मानने के लिए, विशेष धर्म मानने के लिए ऐसा कोई प्रचार करेगी, किसी धर्म का विशेष का प्रचार करेगी और किसी विशेष धर्म से जो है जुड़ने के लिए ऐसा कहेगी, ऐसा जो है राज्य नहीं कह सकता, ऐसा सरकार नहीं कह सकती है। आप अपने मर्जी से, आप अपने जो है बुद्धि विवेक से, मन से, आत्मा से जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं। यानी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय को मानने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को समान संरक्षण देना जो है ये और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना, ये जो है सर्वधर्म समभाव, यानी राज्य का जो कर्तव्य होगा वो क्या होगा? सर्वधर्म समभाव का होगा। यानी राज्य का कर्तव्य जो होगा वो सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव की स्थिति होगी। और यहाँ पर पंथ निरपेक्ष का यही तात्पर्य है कि जो भी राज्य होगा वो क्या करेगा? सभी धर्मों को समान प्रश्रय देगा और सभी को फलने फूलने और बढ़ने का जो है समान अवसर प्रदान करेगा। यानी सर्वधर्म समभाव की स्थिति होगी, राज्य का यह कर्तव्य होगा। अब इसमें जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 25। अब इसमें जो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, ये 25 से 28 तक जो है, अनुच्छेद 25 से 28 तक, इसमें अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, प्रचार करने तथा आचरण करने का तात्पर्य है कि उसको जो है उसको अपने ऊपर लागू करना, आचरण करने की स्वतंत्रता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी धर्म मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका जो है स्वयं पर आचरण यानी स्वयं पर लागू करवा सकता है और उसका जो है क्या नाम के मान सकता है, प्रचार कर सकता है। ये जो है
ये जो 25 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं धर्म को मानने की, प्रचार करने की तथा आचरण करने की, ये क्या है, इसके ऊपर भी जो है प्रतिबंध लगाए हैं। किसके किसके द्वारा? लोक व्यवस्था और सदाचार को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था लागू की गई है। लोक व्यवस्था अंतःकरण के द्वारा किसी भी धर्म को मानने पर प्रतिबंध। प्रतिबंध किसके द्वारा है? लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सदाचार तथा लोक स्वास्थ्य, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। अब यहाँ पर एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये धर्म को मानने या प्रचार करने का जो है तात्पर्य कहीं से भी जो है धर्म परिवर्तन से संबंधित नहीं है। यानी जो आजकल धर्म परिवर्तन की बातें होती हैं तमाम महापुरुषों द्वारा कि जो है जो धर्म परिवर्तन और घर वापसी ये दो चीजें हैं और दोनों का अलग अलग मतलब है। जैसे घर वापसी का क्या मतलब है, इन लोगों के द्वारा जो विस्तृत रूप से इसकी जो है चर्चा की जाती है कि घर वापसी का क्या मतलब है, कि घर वापसी का मतलब है कि कोई भी पहले से जो इस धर्म को मान रहा है और वो भटक कर किसी दूसरे धर्म में चला गया है और फिर उसी धर्म में वापस आ जाए, ये घर वापसी का इन लोगों का जो है जो तर्क है वो तर्क दिया जाता है कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये घर वापसी है। और उसके बाद जो है जो धर्म परिवर्तन की बात होती है, धर्म परिवर्तन, तो धर्म परिवर्तन किसी से बलपूर्वक नहीं कराया जा सकता है, यानी बलपूर्वक नहीं कराया जा सकता है, कराया जा सकता है। यानी किसी को अपने मर्जी से तो धर्म परिवर्तन करने की जो है स्वतंत्रता है, लेकिन अब ये कहो कि किसी को बलपूर्वक डरा कर, धमका कर, उसको पैसे का लालच देकर, उसको किसी तरीके का लालच देकर किसी भी व्यक्ति का जो है धर्म परिवर्तन कराया जाए, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको अवैध माना है। यानी धर्म परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित करती है, अवैध घोषित किया। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर धर्म परिवर्तन वाला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अपनी मर्जी से, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अब इसमें धर्म परिवर्तन नहीं आता है। धर्म परिवर्तन वो अपनी मर्जी से अगर चाहे तो धर्म परिवर्तित कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का बाह्य आरोप लगा करके या बाह्य तरीके से उसको दबा धमका करके जो है बलपूर्वक जो है उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। ये धर्म परिवर्तन जो कराने का प्रयास है ये असंवैधानिक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसी विश्व में हमारे यहाँ तो धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार का जो है प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन यही जो है इस विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे सोवियत रूस है, सोवियत रूस यानी आज का रूस, रूस में जो है धर्म के खिलाफ जो है प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी वहां पर जो स्वतंत्रताएं हैं उसमें धर्म के खिलाफ भी जो है प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी पूर्व सोवियत संघ अथवा रूस, इसमें क्या है कि धर्म के खिलाफ जो है वो प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर धर्म के खिलाफ भी प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कहाँ पर? पूर्व सोवियत संघ या रसिया में जो है धर्म के विरुद्ध जो है वो प्रचार किया जा सकता है यहाँ पर। अब इसमें अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है कि किसी भी धर्म को अपने धार्मिक मामलों का जो है प्रबंधन करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 26 में क्या है कि अनुच्छेद 26 में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। क्या है? अपने धर्म के जो है धर्म के धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की, अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को जो है चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय से हो, इसको जो है अपने मामलों में यानी अपने धार्मिक मामलों का जो है वो प्रबंधन करने का अधिकार है। इसके प्रबंधन के अंतर्गत जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत संपत्ति के अर्जन की भी स्वतंत्रता है। संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता, यानी जो है वो अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन में जो है जो भी जरूरतें पड़ेंगी, चाहे वो संपत्ति को जो है किसी भी तरीके से यानी संवैधानिक तरीके से जो है संपत्ति के अर्जन की बात हो, यानी संपत्ति को जो है किसी तरीके से अडॉप्ट करने की बात हो, संवैधानिक मामलों के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से जो है वो धार्मिक मामलों में क्या कर सकता है कि संपत्ति को जो है वो अर्जित कर सकता है, यानी किसी से भी जो है भूमि अधिग्रहित कर सकता है या फिर राजस्व इकट्ठा कर सकता है। वो किसी भी तरीके से, चाहे वो चंदे का माध्यम हो और चाहे वो हो, लेकिन वो संवैधानिक तरीका होना चाहिए। यानी जो है असंवैधानिक तरीके से किसी से डरा धमकाकर इस तरीके का कार्य नहीं किया जा सकता है। और संपत्ति के अर्जन का जो है क्या तरीका होगा? संवैधानिक तरीका। जैसे चंदा इकट्ठा करना या जो है जो संवैधानिक तरीके से भूमि अर्जन की बात है वहां भी जो है जैसे प्रयोग किया जा सकता है इसका। अब इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है, इसमें एक 25(2) में जो है धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बंधन करना। जो सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए उपबंध करने वाली विधि है, उसे जो है हिंदुओं की धार्मिक आस्था को उसके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करती है। यानी 25(2) के अंतर्गत भी एक लिख लीजिए, अनुच्छेद 25(2) इसमें क्या करता है कि हिंदू धर्म से संबंधित जो है जो भी जो है धार्मिक आस्था की बात है, जहां पर सामाजिक कल्याण की बात है, सामाजिक कल्याण के लिए किसी भी आस्था के जो है केंद्र को, यानी आस्था के जो है धार्मिक आस्था के केंद्र को सभी हिंदू वर्ग के लिए खोला जा सकता है अभी जो एक सबरीमाला मंदिर का मैटर आया था, उसमें महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी इसी अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत कि हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी मंदिर या मठ, कोई भी ऐसी आस्था, कोई भी आस्था का केंद्र होगा जो सामाजिक कल्याण के लिए है, वहां पर जो है धार्मिक आस्था के नाम पर किसी को जो है प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो है हिंदू वर्ग के लिए जो है खोला जा सकता है। यानी हिंदू वर्ग से यहाँ संबंधित, हिंदू शब्द से संबंधित क्या है कि हिंदू शब्द को जो डिफाइन किया गया है भारतीय संविधान में हिंदू शब्द को डिफाइन करने के बाद क्या हुआ, हिंदू शब्द जब डिफाइन किया जाता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू जात से संबंधित जो है हिंदू धर्म से संबंधित ही लोग नहीं आते हैं, बल्कि इसमें सिख,
ईसाई सिख, बौद्ध तथा जैन मत से जो है सिख, बौद्ध तथा जैन जो है ये भी जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत यानी हिंदू शब्द के अंतर्गत आते हैं। इनको भी जो है हिंदू शब्द के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। किसको? सिख को, बौद्ध को तथा जैन को। हिंदू तो हिंदू है ही है, मान लीजिए वो सारी चीजें तो है ही हैं, लेकिन सिख धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले और जैन धर्म को मानने वाले भी हिंदू कहे जाएंगे। हिंदू शब्द का जो है जो डिफिनीशन इसमें जो है भारतीय संविधान में दी गई है वो ये है। अब हिंदू शब्द से तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ हिंदू वर्ग ही इसके अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत जो है सिख, बौद्ध, जैन सभी आएंगे। तो इसमें जो है ये हुआ अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत। अब इसमें जो 25(2) के अंतर्गत है, इसमें इसके बाद क्या है अनुच्छेद 26 तो पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद 27 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 27 में क्या है कि अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को जो है धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जो धार्मिक कर है, यानी धार्मिक कर या फिर चंदा, इस तरीके के किसी भी प्रकार का जो है कर है, तो किसी भी जो है प्रकार का कर किसी भी व्यक्ति के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, उससे जबरदस्ती नहीं वसूला जा सकता है। यदि उसकी इच्छा होगी तो या उसकी जो है उसका जो है उस धर्म में आस्था होगी तो वो क्या करेगा, जो है इस तरह का क्या करेगा, कार्य करेगा या फिर जो है वो इस तरीके के कार्यों में जो है धार्मिक कर के कार्यों में जो है वो भाग लेगा। इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, जबरदस्ती उससे वसूला नहीं जा सकता है। अब इसमें धार्मिक अभिवृद्धि के लिए जो है इसमें किसी भी प्रकार से वसूला तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो अपने मर्जी से देना चाहे, यानी किसके लिए, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए जो ऐसा कार्य है उसके लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। अब अगला इसमें अनुच्छेद 28 है। अनुच्छेद 28 इसके अंतर्गत है कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ये अनुच्छेद। तो इसके अंतर्गत क्या है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी जो है धर्म विशेष के लिए कोई जो है किसी भी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में, यानी जो शिक्षण संस्थान है, यानी किसी भी सहायता प्राप्त या कह सकते हैं कोई भी वित्तीय सहायता सरकार से जो प्राप्त की जाती है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान जो है भारत सरकार या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करता है, ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान जो है वो अपने यहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, यानी कोई भी विशेष धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि कोई किसी शैक्षिक संस्थान की स्थापना
किसी धर्म विशेष के या ट्रस्ट के द्वारा हुई है, तो इसमें परंतु यदि किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किसी शिक्षण के संस्थान की स्थापना किसी धर्म विशेष या जो है ट्रस्ट द्वारा हुआ है, तो वह धार्मिक शिक्षा दे सकता है। यानी किसी भी जो है ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां पर किसी भी धार्मिक विशेष जो है धर्म विशेष के लिए उसकी स्थापना हुई है या किसी धर्म विशेष से उसकी स्थापना की गई है, तो वहां पर जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसके उदाहरण क्या है धर्म विशेष के? जैसे जो है मदरसा और हिंदू कॉलेज, ये सारे चीज क्या है इसके उदाहरण है। जैसे मदरसा और हिंदू कॉलेज, मदरसों में क्या होता है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा यानी उर्दू फारसी से संबंधित जो उसके धर्म की संबंधित शिक्षा है उसको दी जा सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसी के अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर इसमें शिक्षण संस्थान में जो स्वतंत्रता की बात है, इसी के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक जो पूजा पाठ है, जो धार्मिक क्रियाकलापें हैं, जो धार्मिक उपासना है, धार्मिक शिक्षा तथा उपासना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को जो है जैसे हिंदू धर्म से संबंधित या कोई शिक्षण संस्थान गठित है और उसमें जो है किसी भी प्रकार की ऐसी कोई आस्था से संबंधित जो है पूजा पाठ या किसी भी प्रकार की उपासना होती है, तो वहां पर किसी भी व्यक्ति को जो है इस पूजा पाठ में या उपासना में इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसकी इच्छा होगी तो वो शामिल होगा, अन्यथा नहीं शामिल होगा। ये जो है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत था। और अब अगली जो स्वतंत्रता आती है वो आती है हमारे शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार की बात है। यानी 5वें स्वतंत्रता के रूप में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए हैं। तो शिक्षा के अधिकार क्या है हमारे, और जो संस्कृति है हमारी उससे संबंधित भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं उसकी बात अनुच्छेद जो है 29 और 30 में की गई है। 5वीं स्वतंत्रता क्या है? संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार ये जो है अनुच्छेद 29 और 30 में दी गई। तो 29-30 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, अधिकार जो दिए गए हैं शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार, इसमें जो है सबसे पहले आता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, ये जो है अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करती है। संरक्षण यानी
ये जो है पूर्णतः अनुच्छेद 29 जो है वो पूर्णतः अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो है संरक्षण करती है। अब इसमें कहा गया है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक का यहाँ आधार क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग का जो आधार है वो क्या है, इसमें भाषा और संस्कृति संबंधी जो अल्पसंख्यक है, यानी भाषा और संस्कृति को इसका आधार रखा गया है कि भाषा और संस्कृति तथा लिपि के आधार पर जो है भाषा, संस्कृति तथा लिपि, यानी इनके लिखने का तरीका जो होगा उसके आधार पर क्या होगा, ये अल्पसंख्यक होंगे आधार। और इनका जो है एक और आधार है कि राज्यों में 50% से कम आबादी, ये क्या होंगे, धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे। यानी शिक्षा से संबंधित जो अल्पसंख्यक है उनका जो है भाषा, संस्कृत और शिक्षा से संबंधित है, यानी जो है धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी इनको जो है किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता है। या धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में इनको प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता है। यानी इस आधार पर इनको किसी भी जो है शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता है कि इनकी भाषा अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनकी लिपि अलग है, यानी लिखने का तरीका इनका अलग है। इस आधार पर जो है किसी भी तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग को जो है वो किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। और अल्पसंख्यक होंगे कौन, तो राज्यों में 50% से कम आबादी वाले व्यक्ति क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। और इनका आधार क्या होगा, भाषा, संस्कृत तथा लिपि। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो है इसलिए नहीं रोका जा सकता है कि उसकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है या लिपि अलग है। धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक वर्गों को प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता है। और इसमें एक ये पूर्णतया जो है कह सकते हैं कि पूर्णतया, ये प्रश्न भी आता है, पूर्णतया अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को समर्पित, ये जो है अनुच्छेद 29 क्या है, जो है पूर्णतया अल्पसंख्यक वर्गों को समर्पित है। ऐसा प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पूर्णतया अल्पसंख्यक वर्गों को जो है समर्पित है, तो वो कौन सा है, अनुच्छेद 29। अब इसमें अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण, अपने शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन करने, उसमें जो है उसका पूर्णतया जो स्वामित्व होगा वो क्या होगा, अल्पसंख्यक वर्गों का ही होगा। यानी किसी भी जो है तरह से जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अगर किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं, यानी अपने जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए जो है किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं, तो उसमें जो स्टाफ रखे जाएंगे, उसकी जो प्रबंधन समिति होगी और उसके जो है अन्य सहायक जो रखे जाएंगे वो क्या होंगे, उनको ये स्वतंत्रता होगी कि वो अपने अल्पसंख्यक वर्गों के बीच से ही चुने। कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर रखें, ऐसा नहीं है। यानी ये अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या है कि अनुच्छेद 30 इसमें क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं उनके प्रबंधन का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा शिक्षण संस्थान
संस्थानों की स्थापना तथा प्रबंधन का अधिकार इसके अंतर्गत है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है जो भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेगा वो अपना जो है शिक्षण संस्थान की स्थापना जो है वो कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, प्रबंधन, स्टाफ की नियुक्ति धर्म विशेष या अल्पसंख्यक वर्ग से कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अगर ऐसी किसी जो है शिक्षण संस्था की स्थापना करता है तो वहाँ पर उसके प्रबंधन, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के जो भी प्रबंधन समिति है उसकी स्थापना के लिए वो अपने अल्पसंख्यक वर्ग से किसी भी व्यक्ति को रख सकता है। अब इसके बाद आता है, जैसे इसमें कुछ चीज़ें हटाई भी गई हैं तो उसको देख लेते हैं। और उसके बाद धार्मिक संपत्ति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बाद हमारे मूल अधिकार जो है वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और इसमें एक मूल अधिकार जो पहले ही भारतीय संविधान में समाप्त कर दिया गया है, जो 19 के अंतर्गत हम लोग बीच बीच में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिर से कर देते हैं। अनुच्छेद 19(1)(4) ये क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको जो है अब क्या किया गया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको 300 का अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अब ये जो है हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें जो है जो प्रीवी पर्सेज क्या थी कि भारतीय संविधान में जो ऐतिहासिक जो राजा थे, यानी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको ब्रिटिश सरकार पेंशन दिया करती थी। तो ये क्या था कि पेंशन के हकदार उनके जो है जो आने वाली पीढ़ी थी वो भी हुआ करती थी। तो ऐसे लोगों को जो है भारत सरकार संविधान बनने के बाद भी, यानी देश की स्वतंत्रता के बाद भी जो है वो पेंशन दिया करती थी। तो ऐसे लोगों के लिए जो है पेंशन की व्यवस्था की गई थी। तो इस व्यवस्था को क्या किया गया, 1970 में समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्सेज की समाप्ति ये इम्पोर्टेंट है जो हम लिखवा रहे हैं, इसको जो है लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जमींदारी उन्मूलन एक्ट जो आया 1951 में, जमींदारी उन्मूलन एक्ट इसके द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति अब जमींदार नहीं होगा और वो जो है सभी को अपनी अपनी संपत्तियों की रक्षा करने का अधिकार होगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हुई 1969 में, ये भी जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण इसको जो है समाप्त कर दिया गया कि अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ क्या किया गया कि जो 1971 में जो है संविधान संशोधन किए गए थे, 24वां व 25वां, इन दोनों संविधान संशोधनों को जो है ये असंवैधानिक घोषित जो है निरस्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। अब इसमें 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन जो है वो भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित था, यानी सरकार, संसद
अब संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी जो है अब भारतीय संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ऐसा कब हुआ? 1976 में केशवानंद भारती वर्सेस भारत सरकार के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि जो है 24वां और 25वें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। वहां पर 1976 में जो है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि वह मूल ढांचे को न बिगाड़े। यानी मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए, तो मूल ढांचे की अवधारणा कहाँ थी? केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे की अवधारणा। अब मूल ढांचे की अवधारणा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उस समय डिफाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि समय समय पर मैं मूल ढांचे की जो है सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता रहेगा। यानी वो मूल ढांचे की समय समय पर व्याख्या करता रहेगा। ये सारे क्या हुए? प्रावधान निरसित कर दिए गए, निरसित कर दिया गया। यानी ये समय समय पर जो है ये सारे प्रावधान निरसित किए गए। अब अगला जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी ये मूल अधिकारों पर भी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या मूल अधिकारों को जो है किस प्रकार से जो है भारतीय जनता पर थोपा नहीं जाए या फिर उसके ऊपर कोई जाति न की जाए, मूल अधिकारों का हनन न किया जाए, उसके लिए सबसे आवश्यक जो अनुच्छेद है मूल अधिकार में, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? 6वां मूल अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो है अनुच्छेद 32, इसमें जो है एक अनुच्छेद 32 दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी अधिकारों को जो है इसके माध्यम से लागू किया जा सकता है और इसके माध्यम से अतिक्रमण होने पर जो है किसी भी अधिकार के अतिक्रमण होने पर उसको जो है लागू किया जाता है। ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा, तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और वो जारी करता है। और हाई कोर्ट जो है इसको जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें 5 प्रकार की रिटें हैं। उन रिटों के बारे में हम बताएंगे कि वो रिटें क्या है, उसके अंतर्गत भारतीय संविधान में जो है जो मूल अधिकार दिए हुए हैं उसको हम लोग किस तरीके से फॉलो करवा सकते हैं, सरकार से किस तरीके से मांग कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और आगे भी हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।